प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी का क्या है प्रिंसिपल, अगर पढ़ लिए थे तो यूरोपियन फेडरेशन ने क्या बताया है कि तुम सबको मिला दो, बोलते क्या क्या, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस का सेल का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, सबको मिलाकर इतना भी कुछ जो भी करते हैं अपन, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन सब उन्होंने मिला दी कि तुम ऑर्गेनिज्म की किसी भी चीज़ का, उसकी नेचुरल साइंस यानी उसके बॉडी में कुछ होने वाली प्रोसेस का, या फिर उसके कोई सेल का, कोई पार्ट का, कोई ऑर्गेनिज्म का अगर तुम इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, कोई सर्विस के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी। सारे क्या में तो नहीं, वो यूरोपियन फेडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, इसको ये नहीं बोलने वाले, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, तो उसकी डेफिनेशन दिया उन्होंने, डेफिनेशन दिया। जैसे देखो क्या होता है कि लेकिन न्यू डेफिनेशन तो ये आ गई ना बायोटेक की, इसको ड्यूरी, हाँ न्यू डेफिनेशन बोल सकते, लेकिन कुछ इसने बच्चे ऐसे हाँ नहीं वो ये तुमको पूछना है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किसको इंक्लूड किया बायोटेक में, तो तुमको ये डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज। फिर तुमको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, सब कुछ मिलाकर आ गया उसमें। तुम्हारी ज़रूरत के लिए, तुम्हारी कोई सर्विस के लिए, जो कुछ भी तुम किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके सेल का, उसके पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी में चलती वाली कोई प्रोसेस का इस्तेमाल, हाँ उसके कोई मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं सब, तो वो क्या में आया था, बायोटेक में। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, अभी अपन तेल लग जाते हैं ना, तेल आता है ना समंदर के जरिए, कभी कभी क्या होता है वो जहाज़ पलटी हो गया, जहाज़ पलटी हो गया तो पूरे समंदर में तेल जम जाता है, तो ऑक्सीजन फिर जाता नहीं बॉडी इसके अंदर समुद्र में ना, पानी में, मछलियाँ मछली मर जाते हैं, तो उससे क्या होता है फिर, तो उसको खाने वाला अभी एक ऑर्गेनिज्म निकाला साइंटिस्ट ने, अपने इंडिया के साइंटिस्ट, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म निकाला, वो क्या करता पूरा तेल साफ कर देगा, अब पूरा तेल साफ कर देगा, समंदर मछलियाँ मरेंगी, कितना नुकसान होगा उससे, तो ऐसा वो भी करना है। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी सर्विस है ना, वो एक कोई काम के लिए तुमने किसका इस्तेमाल करे, ऑर्गेनिज्म का, क्या में आएगा बायोटेक के अंदर, ठीक है ना। चलो मेडिसिन इसमें भी बायोटेक का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो वो एप्लीकेशन में लिखा हुआ भी चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हारे को, उसको एक पर्टिकुलर टर्म दिए अपन, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अभी प्रिंसिपल कौन से तरीके इस्तेमाल होंगे इसमें, अभी निकले बोलते जा रहे हो, चलो आई बात समझ। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल, तो क्या है प्रिंसिपल बोले तो कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं किसमें, अपन जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना उसके अंदर, तो मतलब कौन से तरीके इस्तेमाल, तरीके यानी कौन सी प्रोसेसेस, कौन से मेथड्स है कि तुम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे, तो अपन जनरली दो काम कर रहे हैं अमंग मैनी, बहुत सारे में से टू कोर टेक्निक है, क्या है टू कोर टेक्निक, यानी दो अहम टेक्निक्स है दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का क्या हुआ, बर्थ है ना। यानी आज जो कुछ भी करते हैं हम, जैसे डीएनए कार्ड फीड, ये वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तो क्यों कर पाते हैं, स्पेशली हम दो चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, ये दो चीज़ें जितनी अच्छी रहेंगी, जितनी परफेक्ट रहेंगी, जितनी हमारे पास इन दो चीज़ों को करने के लिए टेक्नोलॉजी रहेगी, उतनी अच्छा हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे देखो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं बायोटेक, जैसे कोई जीन निकाल ले रहे हैं, जीन से कोई प्रोटीन बना ले रहे हैं ना, या फिर ये बना रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कोई प्लांट के अंदर तुम दूसरे प्लांट का पार्ट मिला के तुम कुछ निकाल दे रहे हैं ना, ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया से बना लेते तुम, तो अपनी जीन निकालना, बैक्टीरिया में डालना है ना, बैक्टीरिया को फिर ग्रो कराना, उससे फिर इंसुलिन निकालना, ये सारे बायोटेक में है। तो मॉडर्न बायोटेक ये काम है, दही बनाना, ब्रेड बनाना, ये मॉडर्न बायोटेक नहीं, ये तो आम बात हो गई, तो घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन में आता है उसकी। लेकिन मॉडर्न बायोटेक के काम क्या क्या है, डीएनए वैक्सीन बनाना, डीएनए के जरिए कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई एंजाइम बनाना, कोई डीएनए खराब होगा तो बिल्कुल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है ना, कोई बैक्टीरिया खतरनाक, उसको मॉडिफाई करके तुमने अच्छा बना दिया, तुम्हारे काम क्या बना दिया, तो ये सारे काम में आ रहे हैं। अपने बीटी कॉर्डन देखे थे, बिल्कुल, तो वो क्या में आते सारे कोलो वायरस इसमें, तो वो सब करने के लिए तुमको दो काम करना पड़ेगा, वो सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेनली दो काम करना पड़ता है। वो क्या क्या है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा क्या दिया, मतलब मॉडर्न ये मतलब हाँ, जो भी चीज़ करना है तो दो चीज़ें लगेंगी, मतलब है कोई बात नहीं, दो प्रोसेस तुमने याद रखना, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, तो एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यदि तुमको कोई भी काम करना है ना, तो ये दो मेजर टेक्निक है, कोई भी काम करने के लिए ये दो काम तुमको करने ही पड़ेंगे, किसी भी फंक्शन को अंजाम देने के लिए। बायोटेक का अगर कोई भी फंक्शन करे तो ये दो काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, ये दो काम को तुमको मेन ध्यान रखना है ना, ये टेक्निक्स है, इसका इस्तेमाल करके तुम कोई भी काम कर सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तुमको क्या समझना है, जेनेटिक बोले तो जीन्स, डीएनए, कुछ ना कुछ खेल खाल करेंगे उसमें, ठीक है।
टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के अंदर तोड़ ताड़ करना, डीएनए को सुधारना, डीएनए को बनाना, है ना, कुछ नया डीएनए काट के दूसरा डीएनए लगा देना। तो अपना मेन ध्यान इधर रहता है सबसे पहले, अपन जेनेटिक मटेरियल से अगर खेल पाए, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर पाए, नहीं कुछ बेस पे है, जैसे मान लो ATGC बेस पर तुमने वहाँ का डीएनए काट दी, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2 डीएनए, अरे यार बंद हो गया नहीं, चलो देखो तुम्हारे पास में 2 डीएनए, जैसे ये एक डीएनए और एक रेड कलर में दूसरा डीएनए, देखो ये रेड कलर में दूसरा डीएनए, रेड कलर में दूसरा डीएनए। तुमको क्या करना है, यहाँ का पार्ट निकाल के इसमें हरा फिट करना है, रेड, ठीक है, हरा फिट करना है। तुम क्या करेंगे, ये काट लेंगे इसे, यहाँ से डीएनए काट लिया तुमने, डीएनए काट दिए, अब इस हरे वाले डीएनए को यहाँ फिट कर दो, ऐसे क्या कर दिया, डीएनए की केमिस्ट्री को बदल दी, रिकम्बिनेंट कर दी। डीएनए को केमिस्ट्री को बदल दिया। तो देखो तोड़ना, जोड़ना, कुछ नई चीज़ फिट करना, पुरानी चीज़ हटा देना, ये सारे काम में जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब तुम डीएनए की इंजीनियरिंग कर रहे हो, अपनी इंजीनियरिंग का लगा ले रहे हो तुम पूरी डीएनए के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंपल डीएनए को बदलना, अल्टर द चेंज ऑफ डीएनए। हाँ अल्टर, यानी कोई भी चेंज करना, डीएनए में चेंज करने को क्या बोलेंगे वो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई बेस पेयर हटा देना, कोई बेस पेयर लगा देना, डीएनए का कोई पार्ट लगा देना, डीएनए का कोई पार्ट निकाल देना, ये सारी क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है ये, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तुम नाम देखो ना, जेनेटिक यानी डीएनए, इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग कुछ बनाना, कुछ काटना, किसी को बोलते हैं ना, कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, काम में करे अपन, यानी अपन जो चाहते हैं वैसा डीएनए बनाना। क्या बनाना, सीधा मतलब अपन जैसा चाहते हैं वैसा डीएनए बनाने को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए में चेंज करने को बोलते हैं, बोलेंगे डीएनए। देखो अगर तुम मॉडर्न में यही तो करते हो, डीएनए में चेंज कर पाए, इसका मतलब जो बनाने को बना लिया। तो ये रिकम्बिनेंट बन रहा। हाँ वो अभी वो उत्तर ध्यान मत दो, अभी बस इतना समझो कि जब भी 2 प्रोसेस, मेन प्रोसेस है अपना कोई भी काम, तो सबसे पहले अपने को तो ये सीखना पड़ेगा, ये जिसको करता है इसका मतलब उसको बायोटेक्नोलॉजी में कमांड है। पहली चीज़ ये, उसका जो चाहता वो बन जाएगा। फिर वो अगर उसको डीएनए की केमिस्ट्री अल्टर करते आई, डीएनए को बदलते आया, तो जैसा चलेगा वैसा बनेगा। अब तुम चाहते कि इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में बनाना, इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में बनाना, तो सब बोलेंगे उसको मार ठोक के बना सकते क्या, 2-3 भूखे हमारे बैक्टीरिया को, खतरनाक बेटा बना के ला के देंगे आज ही आज, करेगा क्यों, नहीं करने वाले। तुम कुछ मत करो, इंसुलिन की जीन उसके डीएनए में डाल दो, खामोशी तो बना के दे देंगे, रेप्लिकेट करके। हाँ ऐसी बात। ये काम अपन नहीं कर सकते, तो हाँ। बैक्टीरिया के उसको अपनी बॉडी के अंदर, हाँ, हाँ, अपने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्ट है, यहाँ तजुर्बे नहीं कर सकते हो ना। ये जान चल लेंगे। हाँ तरबूजा हो जाता है ना, यहाँ तजुर्बे करने में तरबूजा हो जाता है। क्या बोले, चूहो खूब, अरे इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत रिस्की बात है ना, खतरनाक काम है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इससे दूर ही रखती पब्लिक, है ना। हाँ जी ना, जान जाने का खतरा है। जान जाने का नहीं, क्या हो जाएगा कुछ बता नहीं सकते अपन। इंसान के अंदर वेरिएशन लाने से क्या हो जाएगा अपन बता नहीं सकते, उसका कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। अपन इतना तो पढ़े ना, अभी अपन इतने लेवल पर सोचेंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसका हर चीज़ हर एंगल से देख कर रखे, उनको मालूम है कि इसको अगर खतरनाक कर दी रहे अपन एड़े चाले कर लिए इस साथ में, तो फिर जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ बना ली उन्होंने, स्टार्टिंग में उनको लगा बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे उन्होंने IQ लेवल डेवलप कर लिया। अब एक इंसान था बहुत सुनता था इतना, अब उन्होंने बढ़िया से IQ लेवल, एक आधा इंजेक्शन दीजिए, IQ लेवल बहुत बढ़िया हो, या फिर दिमाग के अंदर की कोई जीन निकाले, IQ की जीन फिट कर दी। अब इंसान का IQ इतना तेज़ हो गया, बहुत अच्छी लगी, सब लोगों ने वैसा कर ली, लेकिन बाद में उसके ड्रॉबैक मालूम पड़े तो उससे कैंसर हो जा रहा दिमाग के अंदर, पूरे के पूरे लोग मर गए। तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना, कि भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। तो हमको दोनों भी नहीं होना, ना ही इंसान में कोई अपने को चेंज होना, कोई ना कोई अच्छा ही, जैसा अल्लाह ने बनाया, हाँ जैसा अल्लाह ने बनाया वैसे ही होना। हाँ बाहर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, समझ रहे बात, समझ रहे बात, आई बात समझ मैंने क्या बोला। तो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते, इतनी आसान बात नहीं है ना। तो अपने डीएनए से छेड़छाड़ करना मुश्किल बात है, तो करेंगे किसमें, बैक्टीरिया में, वायरस में, और वो सब चूहे वो भी कर लो, ठीक है। तो उनके डीएनए से खेलना, उनकी डीएनए की केमिस्ट्री को अल्टर करने को क्या बोलते हैं, हाँ। तो सबसे पहले बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना। तो अगर जिसको ये करते आता उसके अंदर उसका मतलब बायोटेक में उसको कमांड है। जब तुमको ये करते आता, किसी के भी डीएनए को बदल दे रहे तुम जो चाहे वो बना सकते हैं ना। फिर एक तो भी बात हो गई, तो क्या डीएनए को बदल देने से काम हो जाएगा, बस डीएनए बदल दिए हो गया, ऐसा होगा नहीं। डीएनए बदल कर उसको जो कंडीशंस होना वो कंडीशन परफॉर्म कराना पड़ेगा, वो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? देखो कैसा,
ये बोलिए। अब दूसरी चीज़ देखो, तो टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द डीएनए मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। जैसे डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। अब क्या करेंगे अपन, ताकि जो अपने बदल लिए उसको क्या करेंगे फिर होस्ट में डालेंगे। जैसे अपने बोले थे ना, इंसुलिन की जीन अपनी बॉडी से निकाले, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करे, अपने सेल को निकाले जिसमें से इंसुलिन की जीन निकाले और बैक्टीरिया में डाल दिए। तो उसको जीन निकाले, काटे वाटे जो करना था उसको मॉडिफाई करें, बैक्टीरिया का भी निकाले, हाँ, और बैक्टीरिया में डाले, है ना। बैक्टीरिया का निकाले तो प्लाज्मा। इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। तो फिर क्या करेंगे, अब बैक्टीरिया चेंज, अब बैक्टीरिया खराब नहीं रहेगा, अब वो हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है। फिनोटाइप क्या बोलते हैं मालूम? बाहर का अपीयरेंस, है ना, जैसे अपन दिख रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल वो अगर सर्कल दिखता है तो ट्रायंगल दिखे, ऐसा नहीं, बोल जैसे सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काला दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, काला रंग है उसका, तुमने अगर उसकी जीन निकाले, उसमें एक भूरे रंग की जीन डाल दी, अब 2 महीने में उसका रंग पूरा वाइट हो गया। तो इस तरीके से पहले फिनोटाइप कैसा था उसका? ब्लैक कलर, पहले दिखने में कैसा था? काला था, अब क्या हो गया? गोरा हो गया। तो इसको बोलते हैं, अब जो गोरा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको? फिनोटाइप। हो गया इसका। ठीक है, तो सिंपल बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं, बस डीएनए से तुमको छेड़छाड़ करते आना, हाँ। ठीक है ना, डीएनए में केमिस्ट्री को अल्टर करते आना, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये मेन कोर टेक्निक है, ये टेक्निक आएंगी तो ही तुम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी क्या है, तो तुमने छेड़छाड़ कर दी, बढ़िया, तुमको सब खेलते आता है जेनेटिक को, है ना, डीएनए से, लेकिन तुमने डीएनए बदले, लेकिन तुमको मालूम ही नहीं कि डीएनए बदल कर अब तुमने जो ऑर्गेनिज्म बनाए तो क्या उसको करना? ग्रो कहाँ कराना है ना। ऐसा थोड़ी ग्रो कर लेंगे, बैक्टीरिया तुमने बना दिए, बैक्टीरिया कहीं भी ग्रो कर जाएंगे किसी? नहीं, उसको तो तुमको प्रॉपर ग्रो कराना पड़ेगा, उससे चीज़ें निकालना पड़ेगा। तुमने इंसुलिन की जीन डाल दी बैक्टीरिया में, लेकिन तुमको उसको ग्रो ही नहीं करते आ रहा है, उसको निकालते ही नहीं आ रहा, तो ये कोई काम की बात होगी नहीं। दूसरी टेक्निक आती है फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी पाक साफ सुथरी कंडीशन मेंटेन रखना। क्योंकि देखो, अगर तुम चाहते कि बैक्टीरिया ग्रो करा, तुमने खाना वाना सब डाल दिया वहाँ पर, है ना, तुम चाहते कि वहाँ से इंसुलिन की चीज़ निकाले, अब तुमने खाना डाले और बैक्टीरिया रहेगा, फंगस ग्रो करे, तुमने घेतले चाले करे, तुमने कोई स्टेराइल कंडीशन नहीं अप्लाई करे, यानी साफ सुथरी, तुम चाहते जो वही बनने को, तुम चाहते जो वही बनने को, समझ रहे बात तुम? यानी जब तुम साफ सुथरा जो उसको होना बैक्टीरिया को वो सारी कंडीशन दे देंगे, तो जो बनाने का तुम चाहते हो वही बनेगा। लेकिन तुम अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए टेक्निक नहीं लगाएंगे, तुम साफ सुथरे नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? बैक्टीरिया की जगह कोई दूसरी चीज़ भी ग्रो कर सकती है ना वहाँ पर। तो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए तुम जो चाहते हो वो बनने के लिए दूसरी बात ये है, हाँ, दूसरी बात ये है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ साफ सुथरी कंडीशन। साफ सुथरी कंडीशन क्यों? ताकि तुम जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट तुमको मिल सके। समझ में आ रही है मेरी बात? स्टेराइल बोले तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, यानी जहाँ पर दूसरा कोई माइक्रोब ना हो, तुम जो चाहते हैं सिर्फ वही हो। हाँ, डिजायरेबल एम्बियंस। देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस यानी कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब, ताकि अगर तुम साफ सुथरी कंडीशन देंगे तुम जो चाहते हो वही ग्रो होगा। जैसे देखो अपने खेत में, खेत की बात है, खेत में कैसा है, अगर अपन ने खेत में कोई चीज़ ग्रो करे, फॉर एग्जांपल मान लो चना उगाया अपन ने खेत में, पेड़ चना, है ना, अब अपन ने खेत को साफ सुथरा नहीं करे, तो खेत में चने के बदले तुमने चना बढ़िया से डाले, पीक डाले, सब डाले, पानी मारे, तो अगर तुमने साफ सुथरी नहीं करे तो चने को दूसरे जो झाड़ है वो उगने देंगे क्या? नहीं, दूसरे झाड़ उग जाएंगे। ये अपना लेंटना पेंटना कहीं पर भी उग जाता, अच्छा खाना पानी मिला, चलन तो बोलेंगे जम के। कैरोट ग्रास वगैरह। हाँ, कैरोट ग्रास हो गया, कोई दूसरे झाड़ लगे, नीम के, बबूल के, इसके उसके बड़े बड़े झाड़ लगे, माइक्रो, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते कि अच्छी फसल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको गेहूँ अच्छा लाना पड़ेगा, बीज अच्छा लाना पड़ेगा, बीज डालने के बाद में भी तो फसल पे काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये दो काम है। तो एक तो क्या है कि बढ़िया सा बीज बनाओ, ये थोड़ी नहीं। देखो, तुम चाहते कि तुमको बहुत अच्छा, अपन मान लेते हैं अपने को बड़े बड़े साइज़ के चने खाने को मिले, ठीक है ना, तो दो काम करना पड़ेगा। एक तो चने की जेनेटिक मटेरियल में अल्टर करके साइज़ बढ़ा देना ताकि बड़ी बड़ी साइज़ बने, तो इतने पे काम हो जाएगा। तुमने चना बना दिए, उसका डीएनए अल्टर कर दिया, मिल जाएगा चना? चने में से निकल जाएंगे चने? तो पेरना पड़ेगा ना यार। और तुमने बोले नहीं मेरा होगा काम, मैंने कर दिया उसका डीएनए अल्टर, अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा कर लिया तुमने, ठीक है। तुमने डीएनए बनाया, बढ़िया से चना बनाए और छोड़ दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, इसके डीएनए से छेड़छाड़ कर दी। अब तुमने बोले मेरा काम हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, अब तुमने पेर दी और चले गए घर, 4-6 महीने आयुष नहीं आकर देंगे तो मिलेंगे चने? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। चने छोड़ो, तुमने बढ़िया से खेत में सब पानी डाले, सब डाले, लेकिन तुमने जो साफ सुफ करना था, जो मेंटेन करना था कंडीशन, वो नहीं करते। तुम्हारे चनों को बैक्टीरिया भी खा सकते हैं, कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, स्प्रे करना पड़ेगा हाँ, उसको, तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, यानी वो मेंटेन करना पड़ेगा साफ, तब जाकर तुम जो चाहते हैं डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले। तो अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलने के लिए दो चीज़ें,
अच्छे बड़े साइज के चने खाने के लिए दो चीज़ें, एक तो चनों को बड़ा साइज का बना उसके डीएनए में अल्टर करके, दूसरा पेरने के बाद में साफ सुथरी कंडीशन मेंटेन कर सको ताकि तुम्हारा चना ही होगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। एक तो तुम जो बैक्टीरिया में जो कुछ चेंज करे वो करो, पहले डीएनए से छेड़छाड़ करो। दूसरी बात स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करो, साफ सुथरी। अब देखो, अब चने के खेत में साफ सुथरी कंडीशन मेंटेन करनी है बोले तो क्या है, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर कचरा हो गया तो निकाल के फेंक रहे, मट्टी पूरी फेंक दी खेत में, ऐसा नहीं है। जैसे जो कुछ भी दूसरी चीज़ें ग्रो करे, जैसे इंसेक्टिसाइड ग्रो करती तब उन क्या मारते हैं, स्प्रे मारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, खाद बोलते हैं। खाद दूसरी चीज़ हो गई, क्या बोलते हैं उसको, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड से मारते हैं ना अपन। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, घास के वास्ते वेडिसाइड मारते हैं अपन, इंसेक्ट के वास्ते पेस्टिसाइड मारते हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो ये मारना बोले तो क्या है, ये बोले तो इसके लिए टेक्निक लगी, तुमको पहले बनाना पड़ेगा, तुमको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसा केमिकल है जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं, कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे पेस्ट मर जाते हैं, वीड मर जाते हैं। तो ये टेक्निक भी तो करना पड़ेगा, क्या सिर्फ बस चने को मेंटेन कर लिए बना लिए, नहीं। बात समझ में आ गई, दोनों कंडीशन क्लियर हुए। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें तुम डीएनए से छेड़छाड़ करते हो, चने का एग्जांपल है, चना बड़ा, बस चना बड़ा, तो चने के डीएनए में चेंज कर दो, चने का बढ़ने का हो गया। लेकिन प्रोडक्ट कब मिलेगा तुमको, बड़ा चना कब मिलेगा, जब तुम उसको उगाएंगे साफ सुथ खेत में, दूसरी कोई चीज़ को ग्रो नहीं होने देंगे, कीड़ों को नहीं खाने देंगे और बैक्टीरिया को उसको चने को नहीं खाने देंगे। उसको कोई, हाँ, उसको फिर तुमको देखो वो आए थे अपने चना खाने के लिए, दूसरे जानवर आ जाते, उनसे भी तो बचाना पड़ेगा। यानी सीधी बात बोले तो सारी चीज़ों से बचा कर तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रो कराना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट मिलेगा। तो दो काम, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक बायो प्रोसेस। अब इसके नाम में कुछ इतना खास नहीं, बायो प्रोसेस नाम से रिलेट हो रहा है क्या, खेत को साफ सुथरा रखना नहीं, लेकिन याद रखना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोले तो साफ सुफ रखना ताकि तुम्हारा जो चाहते वही ग्रो करे, दूसरी कोई चीज़ ग्रो ना करे। आई क्लियर होगी बात। चलो, बायो प्रोसेस का मतलब नहीं निकालेंगे, बायो प्रोसेस का मतलब नहीं निकालेंगे, टर्म डेफिनेशन रखने के उसकी कि भाई बायो प्रोसेस में करते क्या अपन, कि जो चीज़ हमने ग्रो करे सिर्फ वही ग्रो करना चाहिए, दूसरी कोई चीज़ ग्रो नहीं। स्टेराइल एम्बियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेराइल एम्बियंस, यानी साफ सुथरी कंडीशन। साफ सुथरी बोले तो थोड़ा सा गलत नहीं हटा देना है, ऐसी कंडीशन मेंटेन करना है ताकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वही ग्रो करे, उसके अलावा कोई चीज़ ग्रो। स्टेराइल एम्बियंस, उसको बोलते हैं स्टेराइल एम्बियंस, क्लीन। हाँ, एम्बियंस बोले तो सराउंडिंग हो रहा है, एम्बियंस यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग है ना, एक तो बायो प्रोसेस को बोल सकते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, फिर केमिकल है ना। ऊपर क्या पढ़े थे देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको क्या बोल रहे हैं, केमिकल। अब कुछ ना कुछ केमिकल ऐसे बनाओ जिसके जरिए दूसरी कोई चीज़ ग्रो ना करे, तुम्हारी चीज़ ही ग्रो करे। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रो। तुम क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो माइक्रोब है सिर्फ वही ग्रो करे, तुम्हारा जो माइक्रोब है सिर्फ वही ग्रो करे इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ठीक है ना। वो क्या क्या हो सकता है देखो, सेल्स इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स। अब किस लिए ग्रो कर रहे हो तुम बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक बनाने के लिए या फिर वैक्सीन बनाने के लिए या कोई एंजाइम बनाने के लिए, है ना। कोई एंजाइम नहीं मिल रही तुम्हारी, मतलब ये इसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलने का, ये बायो प्रोसेसिंग को, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें अपन डीएनए के अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं, एक है केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें अपन ऐसे केमिकल तैयार कर रहे हैं जिससे जो अपन प्रोडक्ट चाहते हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट उगे, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट ना उगे। तो समझ इंजीनियरिंग हमें आगे बढ़ने दो, ये क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये समझो बोलते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या हुआ डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, मतलब जो अपन डिजायर चाहते हैं, मैक्रो या यूकैरियोटिक सेल, जिसमें अपन ने चेंज वेंज करे उसको कंडीशन, तो वो यहाँ पर लार्ज स्केल पे बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा करने को नहीं बोलते, बड़ा करने के लिए जो हमको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अभी दूसरे चीज़ों को मारो, केमिकल डालो, ये करो, तो वो सारी कंडीशन जो बड़ा यानी जो तुम चाहते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो तुमको कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना, ये सारी चीज़ें करना, कोई केमिकल डालना, न्यूट्रिएंट डालना, तो इसको बोलते हैं अपन जेनेटिक केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि मैंने बोला ना, चना तुमने कितना भी अच्छा बना लिया यानी का बीज, लेकिन फसल तो तभी आएंगी ना जब तुम खेत में वो सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगी। तो ऐसे ही है, अगर तुमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कितनी भी अच्छी कर ली लेकिन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दिए, खेती वैसी पड़ेगा किधर भी, बस अरे भाई अपन ने बना लिया मतलब बन जाएगा अपना, बनने वाला है क्या, प्रोडक्ट नहीं बनने वाला।
ये बात पढ़ी बोलना पढ़े. Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. You probably ये पढ़े नहीं, ये पढ़ा ही नहीं. ठीक है फिर यहाँ तक पढ़ लेंगे ये नहीं. ठीक है देखो. Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. अब इसके प्रिंसिपल बने कैसे बोलते हैं ना, क्या क्या चीज़ें रहती है. जैसे अपने को अब मैंने तो बोल दिया तुम्हारे को डीएनए को अल्टर कर देना है, लेकिन इतना आसान रहता है अल्टर कर दे होगा, बोले तो हो गया. ऐसा होता क्या नहीं होता. तो उसके लिए कौन सी चीज़ें लगती है, वो पूरा प्रिंसिपल तैयार करने के लिए, पूरी प्रोसेस बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लगेंगी, है ना. जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ. वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसी कौन सी पूरी अपना जितना भी है ना वो सब कुछ है ना. प्रोसेस मिला के भी. हाँ जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. यानी अब देखो सबसे पहले बायो प्रोसेस के तो एक अलग काम रहेंगे, उसमें तो तुमको कुछ केमिकल. यहाँ पर अपने को मेन सीखना है कि डीएनए को कैसा काट कर अलग है, वो तो हो जाएगी. डीएनए को कैसा बदले, है ना. सेकेंडरी है. हाँ तो वो जो है वो तो अपन केमिकल और डीप हो गई स्टडी. अभी उतने डीप में नहीं आना है अपने को. पहली वाली प्रोसेस पे ज़्यादा देनी है. पूरे सबक में अपने को सिर्फ पहली प्रोसेस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाएंगे. किसके बारे में कि तुम हाउ टू अल्टर डीएनए इन द केमिस्ट्री ऑफ द डीएनए. हाउ टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ द डीएनए, कि डीएनए की केमिस्ट्री को कैसा बदले. कोई डीएनए में कोई चीज़ ऐड करो, कुछ निकालो, कुछ बेस पे ये जोड़ो, ऐसा. ठीक है ना. देखो यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांस एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हो गया, अब ये छोड़ो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग जाओ, है ना. कि तुम बोलते तारीफ करेंगे किसकी, तो होता है तो उम्मीद करेंगे तुमसे, तुमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे यार इतना ज़्यादा वेरिएशन आता, अलग अलग चीज़ें बनती है ना. जैसे देखो अपने को क्या करना है, जनरली क्या करते हैं अपन इतनी बायोटेक नहीं लगाते. अपनी तरफ इतनी बायोटेक चलती है. जब अपने को ना कभी अच्छा दूध देने वाली भैंस होना, तो अपन क्या करेंगे, एक भैंस पकड़ो जो बहुत अच्छा दूध देती है, उसका क्रॉस करा दो, अच्छे मजबूत डिजीज रेजिस्टेंस. ये क्रॉस से भी ऊपर की लेवल है नहीं. हाँ ये और अंदर की लेवल है. उससे क्या देखो फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते तो तुमको बहुत अच्छा दूध देने वाली 50 लीटर का दूध देने वाली भैंस होना, ठीक है एक मान लो फॉर एग्जाम्पल. वो म्यूल में बढ़ा दिया उसने वो. हाँ और ऐसा होना कि और ऐसी होना कि जिसको बीमारी भी ना जल्दी लगती हो, बहुत मोटी ताज़ी अच्छी. तो तुम क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा क्या ले लो, वो ले लो अपने हेला और लो, और भैंस लो, क्रॉस करा लो, क्रॉस हो जाएगा. तो उम्मीद है देखो ज़रूरी नहीं है कि वो मिल ही जाए तुम्हें. ज़रूरी है क्या कि तुमको एक दूध भी बहुत अच्छे दे, उसको बीमारी भी ना हो सकता कुछ दूसरी चीज़ बन जाए उससे. लेकिन कभी कभी अक्सर करके इसमें हो जाता है ना, कभी कभी बन जाते रहता, तुम जो चाहते हो वो बन जाते रहता. समझ में आ रही है मेरी बात. क्यों प्रोबेबिलिटी इसका वो है क्या? हाँ इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्यों बता रहा. क्या तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुमको क्यों तारीफ करना है, तुम जो चाहते हो. इंसान ने चालू शुरुआत वहीं से करा था कि उसको देखा कि पीछे आम इंसान है, किसान है. अब उसको लग रहा है यार मेरा ये वाला बैल बहुत ही बीमार हो जा रहा है, मेरे बैल कोई काम करो यार, वो वाले किसान की बैल अच्छी है, तो अपनी गाय का क्रॉस किससे कराएंगे, वो बैल अपने बैल से कराएंगे कि बीमार बैल से. उसको मालूम है बीमार बैल से कराऊंगा तो उसके बच्चे भी बीमार बनेंगे. तो ये बात है. तो शुरुआत वहाँ से हुई, वहाँ से अपन ने देखना चलेगा. तो ये भी बायोटेक के अंदर ही आता है. लेकिन इसमें कैसा है, जरूरी है कि उसको मजबूती बैल मिलेगा, नहीं हो सकता कुछ दूसरा भी मिल जाए उसको. वेरिएशन भी आता है कभी कभी, हाँ थोड़े चांसेस है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उम्मीद रहती है ना. लेकिन इससे कराएंगे बीमार वाले तो 100% चांस है कि कोई काम की नहीं बात है. तो इसलिए बोला कि तुमने तारीफ करने को ना किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसकी वजह से तुम जो चाहते हो वैसा कर सकते. जिस तरीके क्रॉस कराएंगे उस तरीके के चांसेस है मिलने के. ठीक है. तो यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसके ऊपर, एसेक्सुअल. क्योंकि एसेक्सुअल में वेरिएशन आता क्या, नहीं आता. जैसा तुम देंगे वैसे आता, जैसा तुम वैसे वैसे. लेकिन सेक्सुअल में कैसा रहता है, तुमने क्रॉस करा है तो आ जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है ना. तो मतलब इसका मतलब क्या लेने गए, किसका ये लेने, ये मन लेंगे कुछ भी मतलब लो, कुछ भी मतलब मत लो, बस एक जनरल पॉइंट बोला. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने बोला क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्यों वेरिएशन आता, वेरिएशन आएगा, एडवांटेज तुमको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तुम्हारे पास चांसेस रहेंगे ना. फिर अगर तुमको सब एक ही जैसा मिलता था, अब तुम आम खाए पूरे के पूरे आम वैसे मिलते तुम्हारे, डूब गई नहीं यार. आम इतना पसंद था नहीं. अपने कितने तरीके आम खाने मिलते, लंगड़ा खा लो, बादाम खा लो, ये वो कितने खाते वो. तो क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आता ना उसमें, इस वजह से. यही बात समझ. तो उसकी तारीफ करो, बोलते शुक्र अदा करो अल्लाह का कि इतने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा, इस वजह से इतने सारे आम मिलते हैं ना. अब ऐसे इंसान में देखो, ऐसे इंसान में अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहता, असेक्सुअल रहता, तो पूरे के पूरे भाई बहन सेम पहचान में आ रहा था कौन क्या है, नहीं पूरे के पूरे सेम रहते. वेरिएशन ही नहीं होता. हाँ तो वेरिएशन की थोड़ा तारीफ करो बोलता. ठीक है बस वो ऐसा बोल रहा.